एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और आपके घर आने और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। वो रूह पाक जो आज भी अपने लोगों को आज़ाद करता है। बाइबल में लिखा है कि वो आज भी अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता है। सो मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आपको छुड़ाएगा और आज़ाद करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अगुए के आत्मिक वरदान, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 1:11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुझे कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रेरित पौलुस में पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता था कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ। अब आप सोचते होंगे कि वरदान तो परमेश्वर देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता था, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूँगा ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, क्योंकि पौलुस के पास यह आत्मिक अनुग्रह था कि वो वरदानों को बांट सकता था। ऐसे भी लोग हैं जो एक बड़ी सेवकाई करने का दर्शन तो देखते हैं और वो प्रभु से इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो ही लोग जब किसी की सेवकाई को इस्तेमाल हुआ देखते हैं तो वो उनका विरोध करते हैं और वो लोग यह भूल जाते हैं कि अगर उनको वरदान चाहिए तो उनको इस वरदान पाए हुए परमेश्वर के दासों का आदर करना होगा। जो लोग वरदानों के बारे में नहीं जानते कि यह वरदान उनको स्थिर रखते हैं, लेकिन फिर भी वह उन वरदानों का विरोध करते हैं, पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान देने के लिए मिलना चाहता हूँ ताकि तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस की कलीसिया का जितना परमेश्वर पर विश्वास था, दूसरी कलीसियाओं में इतना विश्वास नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर एक परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर के आत्मा के वरदान हैं तो यह वरदान आपको स्थिर करने के लिए हैं, आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप वरदान पाए हुए व्यक्ति के खिलाफ न बोलें, तभी आप परमेश्वर के दास के द्वारा आशीषित हो सकते हैं और वरदानों को पा सकते हैं। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे और वह आत्मिक वरदानों को पाएं और अपने कामों को करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज आपको भी जो आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी हैं, खुदा का जो बड़ा दास है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो बड़े हैं, क्योंकि आज अगर किसी की बड़ी कलीसिया है तो उसके पीछे उनकी बहुत सी स्ट्रगल है, उनकी मेहनतें हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, इसलिए वो आज वहाँ पर पहुँच सके हैं। सो अगर आपको भी चाहिए कि हाँ, हमारी भी बड़ी कलीसिया हो, हमारी भी चर्च बढ़े, हम लोग भी आशीषित हों, तो आपको भी प्रार्थना करनी होगी, मेहनत करनी होगी खुदा में। बाइबल में लिखा है कि मेहनतें व्यर्थ जाती हैं, लेकिन मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हमें दुनिया में जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसीह में मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें आत्मिक स्पिरिट में, अपनी पवित्र आत्मा में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे वैसे ही खुदावन हमें बरकत देगा, उतनी ही हम आशीष को लेंगे। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करने की, आत्मिक तरीके से बढ़ने की ज़रूरत है। रोज़ों को रखें,
एस्थर ने अपनी ब्लेसिंग को ऐसे ही नहीं लिया, वो ऐसे ही नहीं रानी बनाई गई। उसने कहा, उसने खुदावन को अपना समय दिया, उसने अपना बेस्ट दिया। सो अपना सबसे बेस्ट समय जो आपका बेस्ट है वो खुदा को दो। बचा कुछ हर समय नहीं, बल्कि अपना बेस्ट समय खुदा को दो, अपने बेस्ट फास्टिंग खुदा को दो, अपनी बेस्ट जो जो आप कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। रोज़े रखो, प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप खुद भी आशीषित होंगे। सो मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं दूसरों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने लिए नहीं करती, मैं बल्कि दूसरों के लिए करती हूँ, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो खुदावन हमें भी ज़रूरत जब पड़ेगी, जब हमें ज़रूरत होगी प्रार्थना की, जब हमें ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, जब हम मांगेंगे तो खुदा देगा। इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, प्रेयर रखें, दूसरों के लिए रोज़े करें। अगर कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, खुदावन के आगे जाएं कि खुदावन वो बीमार है उसे चंगा कर, क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो खुदा फिर आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। और खुदा आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को आशीषित करे, और बड़ी ग्रेस आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में ठहरी रहे, और खुदा आपको बड़े मुकामों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।